ये तो सरकार है, सरकार के लोग सारी चीजों को देख रहे होंगे, लेकिन हमारा कहना है कि प्रथम दृष्टया बहुत साफ दिखता है कि ममता बनर्जी जी की सरकार महिलाओं के प्रति पूरी तरीके से असंवेदनशील रहती है। मेरे दोबारा मंत्री बनने के बाद पहली बार विभाग में नई नियुक्तियों के संदर्भ में नियुक्ति पत्र मैंने बांटे हैं। कुल मिला के 187.44 एकड़ जमीन दरभंगा में एम्स के निर्माण के लिए हम लोग उनको देने जा रहे हैं। इन 52 औषधि निरीक्षकों को आज ज्वाइन कराने के बाद बिहार में कुल औषधि निरीक्षकों की संख्या 140 हो गई है, जो देश में सर्वाधिक है। मेरे दोबारा मंत्री बनने के बाद पहली बार विभाग में नई नियुक्तियों के संदर्भ में नियुक्ति पत्र मैंने बांटे हैं। 52 नए औषधि निरीक्षकों की नियुक्ति का पत्र आज सफल लोगों को दिया गया और 10 दंत चिकित्सकों को, तो कुल 62 नए लोगों को आज स्वास्थ्य विभाग के द्वारा नौकरी दी गई है और ये बीपीएससी के द्वारा परीक्षा लिया गया था। इन 52 औषधि निरीक्षकों को आज ज्वाइन कराने के बाद बिहार में कुल औषधि निरीक्षकों की संख्या 140 हो गई है, जो देश में सर्वाधिक है और लोगों को अच्छी दवाइयां मिले, अच्छे क्वालिटी के मिले, सभी मानकों पे वो ठीक हो, उसका बाजार ठीक हो, इन सारी चीजों की निगरानी औषधि निरीक्षकों के द्वारा की जाती है और ये बहुत ही जिम्मेवारी वाला कार्य है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार जो पहले दूसरे राज्यों में नौकरी लेने वाले लोगों के रूप में जाना जाता था, आज जो हमने औषधि निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया है, उसमें कई सफल अभ्यर्थी जो हैं वो गुजरात, पंजाब, दिल्ली, आसाम, मध्य प्रदेश, ऐसे दूसरे राज्यों के लड़के भी आए हैं और आज बिहार नौकरी देने वाला अब राज्य बन रहा है। और उसके साथ ही बिहार के भी बहुत बड़ी संख्या में सफल छात्र छात्राओं को नियुक्ति पत्र दिया गया, दंत चिकित्सकों की नियुक्ति पत्र दी गई है। तो एक नई शुरुआत आज आगे बढ़ी है और मुझे लगता है कि ऐसे नए लोगों के विभाग में जुड़ने से विभाग की जो कार्य पद्धति है वो और बेहतर होगी और हम बेहतर सुविधाएं लोगों को दे पाएंगे। हम लोगों ने दरभंगा एम्स के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ाया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इस बात की घोषणा की थी कि बिहार में दूसरा एम्स बनाया जाएगा और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ये तय किया था कि दरभंगा में ये एम्स के निर्माण के कार्य को हम लोग जमीन पे उतारेंगे। तो आज उस दिशा में हमने एक कदम आगे बढ़ाया है, जब जिस भूमि पर दरभंगा के एम्स के निर्माण का कार्य चलने वाला है, उस जमीन को हस्तांतरित हम लोगों ने भारत सरकार को और दरभंगा एम्स के डायरेक्टर को किया है। मैं 1 महीना पहले दिल्ली गया था, वहां अपने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी से मुलाकात की थी और दरभंगा एम्स के निर्माण को आगे बढ़ाया जाए इस संदर्भ में मैंने उनसे चर्चा किया था। उसके बाद उन्होंने उच्च स्तरीय बैठक करके बिहार की सरकार और स्वास्थ्य विभाग से ये आग्रह किया कि जिस जमीन पर दरभंगा एम्स को बनना है वो जमीन हस्तांतरित किया जाए और आज वहां के निदेशक दरभंगा के एम्स के डायरेक्टर को यहां बुला के हम लोगों ने 150.13 एकड़ जमीन हस्तांतरित कर दी है और 37.31 एकड़ जमीन और कुछ ही दिनों में हम हस्तांतरित कर देंगे। कुल मिला के 187.44 एकड़ जमीन दरभंगा में एम्स के निर्माण के लिए हम लोग उनको देने जा रहे हैं, जिसमें से 150.13 एकड़ जमीन हम लोगों ने आज दे दिया है। तो ये बिहार के लिए आज एक बहुत सुखद समाचार है और खास करके मिथिलांचल के लोगों के लिए, दरभंगा के लोगों के लिए, संपूर्ण उत्तर बिहार के लोगों के लिए कि अब जो दरभंगा में एम्स के निर्माण का काम होना था वह अब शीघ्र प्रारंभ होगा। कि जिस राज्य की मुख्यमंत्री एक महिला है, ममता बनर्जी जी, उनके मुख्यमंत्री रहते हुए बंगाल में लगातार महिलाओं के सम्मान पे चोट पहुंचाया जा रहा है, महिलाओं की इज्जत और आबरू पर संकट उपस्थित होता रहता है।
अभी कुछ माह पूर्व जो संदेश खाली की घटना हुई थी उसे देश भूला भी नहीं था कि एक दूसरी बड़ी घटना हो गई जब वहां एक चिकित्सक के साथ कुकृत्य करके उनकी हत्या कर दी गई। और ममता बनर्जी की सरकार पे तब तक जू नहीं रहेगा जब तक कि पूरा पश्चिम बंगाल नहीं उबल पड़ा, पूरे देश में आक्रोश नहीं पनप गया और लोगों ने इसका प्रदर्शन नहीं शुरू कर दिया। और पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी की इकाई ने तो जैसे ही खबर मिला तुरंत इस घटना के खिलाफ उतर के सड़क पे विरोध प्रदर्शन संघर्ष शुरू किया। और ये कोई इकलौती घटना नहीं है, न संदेश खाली की घटना इकलौती घटना है। ऐसी कई घटनाएं पश्चिम बंगाल के अंदर लगातार होती रहती है और ममता बनर्जी का जो पुलिस प्रशासन है वो दबाव देके कई ऐसे मुकदमों को नहीं होने देते हैं, वो लोग दबा देते हैं ऐसे मामलों को। और आज पश्चिम बंगाल के अंदर हमारी माँ बहनें जो हैं वो बहुत पीड़ा में हैं, बहुत कष्ट में हैं। सदैव उनको इस बात का संकट बना रहता है कि कब हमारी इज्जत आबरू पर कौन आके हमला कर देगा और टीएमसी वाले बचाने के लिए उसे पहुंच जाएंगे, ये कोई नहीं जानता है। इसलिए इसलिए हम सब लोग इस ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ लगातार संघर्ष करते रहेंगे क्योंकि हमारी प्राथमिकता मां बहनों की सम्मान को सुरक्षित रखना है। कब घोषणा की? 3 दिन तक वो क्या कर रही थी? इतनी बड़ी घटना हो जाती है और एक महिला मुख्यमंत्री है, उनके नाक के नीचे कलकत्ता के अंदर ऐसी घटना घट रही है, उनको 3 दिन के बाद होश आता है। और तब होश आता है जब पूरा भारतीय जनता पार्टी, विपक्ष, स्वरा, आईएमए, डॉक्टर्स एसोसिएशन सब सड़क पे जब संघर्ष करने के लिए आ जाते हैं। आज पूरे देश में डॉक्टरों ने उसके खिलाफ संघर्ष का घोषणा किया है। तो जब लोग लड़ने के लिए, अपने न्याय के लिए सड़क पे उतरेंगे तभी ममता दीदी को ध्यान आएगा। संदेश खाली में क्या हुआ? जब महिलाएं सड़क पे उतरी तब इनको सब ध्यान आता है। मैं यही कहना चाहता हूँ, ये तो सरकार है, सरकार के लोग सारी चीजों को देख रहे होंगे, लेकिन हमारा कहना है कि प्रथम दृष्टया बहुत साफ दिखता है कि ममता बनर्जी जी की सरकार महिलाओं के प्रति पूरी तरीके से असंवेदनशील रहती है।